चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं बालचित्कारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चास्य शब्दस्य द्वावेतौ ब्रह्मणा पुरा
कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। अश्रु शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म। सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपात स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी मैं नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। आपकी कृपा से मैं भी जान सकता हूँ। सो जाने जह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। इसलिए आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का मैं शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन, जो अपना आत्मा है वो स्वभाव से ही सच्चित आनंद रूप है, और जितना दृश्यमान संसार है ये सब माया का कार्य होने से दिखता तो है पर होता नहीं है। जो जो माया का कार्य होता है वो मिथ्या ही हुआ करता है। इसलिए संसार माया का कार्य है, इसलिए झूठा है। ये भ्रम रूप है, अध्यास रूप है। अन्नपूर्णोपनिषद में 5 प्रकार के भ्रम बताए गए हैं। सो अपने आत्मा रूपी अधिष्ठान में ये 5 प्रकार के भ्रम हैं। वे इस प्रकार से बताए गए हैं। भ्रमः पंचविधो भाति तदेवेह समुच्यते जीवेश्वरो भिन्न रूपौ इति प्राथमिको भ्रमः आत्मनिष्ठं कर्तृगुणं वास्तवं वा द्वितीयकः शरीरत्रय संयुक्ता
जीवः संगी तृतीयकः जगत्कारणरूपस्य विकारित्वं चतुर्थकः कारणाद् भिन्न जगतः सत्यत्वं पंचमो भ्रमः पंचभ्रमो निवृत्तिश्च तथा स्फुरति चेतसी। ये 5 प्रकार के भ्रम बताए गए हैं और ये 5 प्रकार के भ्रमों की निवृत्ति के दृष्टांत भी दिए गए हैं। बिंब प्रतिबिंब दर्शनेन भेद भ्रमो निवृत्ता, स्फटिक लोहित दर्शनेन पारमार्थिक कर्तृत्व भ्रमो निवृत्ता, घटाकाश दर्शनेन संगीति भ्रमो निवृत्ता, रज्जु सर्प दर्शनेन विकारित्व भ्रमो निवृत्ता, कनक रुचक दर्शनेन जगत्कार रूपस कारणात् भिन्न जगता सत्यत्व भ्रमो निवृत्ता। ये 5 प्रकार के भ्रम निवृत्ति के दृष्टांत दिए गए। तो पहला भ्रम बताते हैं, जीवेश्वरो भिन्न रूपो इति प्राथमिको भ्रम। जीव और ईश्वर भिन्न भिन्न है, ये प्रथम भ्रम बताया गया है। भ्रम झूठा होता है और जीव ईश्वर में वास्तविक भेद है नहीं, तो इसलिए भेद को भ्रम बताया गया है। तो जीव ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है वो अभिन्न है, अभेद है। जीव और ईश्वर का एक तो लक्ष्यार्थ होता है और एक वाच्यार्थ होता है। भगवान में सर्वप्रथम एक माया का प्रादुर्भाव होता है और वो माया विद्या और अविद्या 2 रूप धारण करती है। विद्या च अविद्या च स्वयमेव भवति। तो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का विद्या रूप माया में प्रतिबिंब पड़ता है, उसको ईश्वर कहते हैं और वो सर्वज्ञ होता है, सर्वशक्तिमान होता है, जगत की उत्पत्ति पालन संहार करता है। और अविद्या रूप माया में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है वो अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान होता है। इतना भेद है। तो जीव ईश्वर एक तो कल्पित माया है। पहले रज्जु अहिर्यु, जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है, पुरुष में छाया कल्पित है, ऐसे ढंग की ये माया है जो भगवान में प्रकट भई है। जैसे पुरुष में छाया प्रकट होती है झूठी, दिखाई तो पड़ती ही पर होती नहीं है, ऐसी ये माया प्रकट भई है। उसी ने ये 2 रूप धरे, विद्या विद्या, इसलिए विद्या विद्या रूप माया झूठी भई। अब उसमें जो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा है सो वो भी सारे ही प्रतिबिंब झूठे ही होते हैं, सत्य नहीं होते। तो माया भासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः कल्पितावेव जीवेशौ ताभ्याम सर्वं प्रकल्पितम्। कहते माया भासेन जीवेशौ करोति, ये जो माया है ये ब्रह्म के आभास को अपने में धारण करके जीव और ईश्वर की कल्पना कर दिया इसमें।
माया आभासेन जीवेशव करोति इति श्रुतत्वता, ऐसा श्रुतियों में सुना जाता है। कल्पिता वेव जीवेशव, इसलिए जीव और ईश्वर दोनों कल्पित हैं। ताभ्याम सर्वम प्रकल्पितम, फिर इन जीव ईश्वर ने ये सारे संसार की कल्पना कर दिया। तो कुछ ईश्वर ने किया, कुछ जीव ने किया। तो कितनी सृष्टि ईश्वर ने की और कितने जीव ने किया, इसको बताते हैं। एक क्षणादि प्रवेशांता सृष्टि रेशेन कल्पिता, जागदादि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पिता। एक क्षण से लेकर के प्रवेश पर्यंत इतनी सृष्टि तो ईश्वर ने कल्पित किया है। एक क्षण माने तदैक्षत, श्रुति कहती तदैक्षत, एको हम बहुत श्याम प्रजा। ईश्वर ने इच्छा किया कि मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊं, ये इच्छा किया। तो इच्छा मात्र से वो बहुत बन गया, माने संसार का रूप धारण कर लिया। परमात्मा द्वयानंद पूर्ण पूर्वं स्वमायया स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशत् जीवरेवता। तो सच्चित आनंद घन पूर्ण परमात्मा इच्छा शक्ति से, महामाया शक्ति से, स्वमाया स्वयमेव जगद्भूत, अपने माया से जगत रूप धारण कर लिया। परंतु फिर देखा तो ये जितना जगत में शरीर है, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र देवता दैत्य सब मुर्दा पड़े हैं। तो प्राविशत् जीव रूपता, फिर इन सब शरीरों में जीव रूप से प्रवेश कर गया। तब ये शरीर जो मुर्दा के समान पड़े थे, ये उठ खड़े हो गए और देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे और एक दूसरे की बात समझने लगे। जब जीव रूप से इनमें प्रवेश किया भगवान ने, इसीलिए जीव है तब तक कि ये शरीर जीवित दिखाई पड़ते, देखते सुनते बोलते हैं। और जब जीव नहीं रहता है तो फिर वही मुर्दा के मुर्दा, न देखते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं। पहले से भी मुर्दा ही थे, वो तो जीव के कारण ये शरीर जीवित है, बोलते हैं, चलते फिरते हैं। और जीव निकल जाए तो फिर वही मुर्दा है। तो इतनी सृष्टि ईश्वर ने किया है, एक क्षण से लेकर के और जीव रूप से प्रवेश पर्यंत। अब जीव ने कितनी सृष्टि किया है उसको बताते हैं। जागृदादि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पिता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत ये जगत, जागृत का जगत, स्वप्न का जगत, और सुषुप्ति ये जीव अपनी अपनी सृष्टि, जीवों की सृष्टि। अपना जागृत का संसार, अपना स्वप्न का संसार और सुषुप्ति में लय। इतनी सृष्टि, इतना संसार जीव ने कल्पना किया है। तो बंध मोक्ष और बंध और मोक्ष अज्ञानता के कारण अपने को बंधन में जानता है कि मैं जन्म मरण के बंधन में हूँ।
और जब ईश्वर कृपा, गुरु कृपा से इसको ज्ञान होता है अपने आत्म स्वरूप का, तब ये अपने को मुक्त मानता है कि मैं जन्म मरण से अब छूट गया हूँ। कहते इतना संसार जीव ने कल्पना किया, इसलिए इनका बनाया हुआ संसार भी कल्पित है। कल्पित माने मिथ्या, झूठा। तो अब ये विचार करो कि जीव ईश्वर का जो परमार्थ रूप है वो तो पहले शुद्ध ब्रह्म ही था ना। तो विद्या अविद्या ये दोनों माया के ही स्वरूप हैं, और उनमें जो प्रतिबिंब पड़ा है ब्रह्म का वो भी सत्य नहीं है, झूठा ही है। जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो झूठे ही हुआ करते हैं। तो विद्या और विद्या में प्रतिबिंब, और वो ब्रह्म भी, क्योंकि वो तो अधिष्ठान है। ब्रह्म के बिना तो माया कहाँ रहेगी और प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा। ये तीन चीज मिल करके ईश्वर कहा जाता है। ये ईश्वर शब्द का वाच्यार्थ। और अविद्या, अविद्या में प्रतिबिंब और स्वयं ब्रह्म भी, ये तीन चीज मिल करके जीव का वाच्यार्थ होता है। तो वाच्यार्थ में भेद है सर्वज्ञता अल्पज्ञता का, परंतु जीव ईश्वर का जो लक्षार्थ है, वास्तविक स्वरूप है, वो तो ब्रह्म है। उसमें तो भेद है नहीं। माया विद्या विहायैव उपाधि पर जीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। विद्या विद्या रूपी माया को यदि छोड़ देवे, मिथ्या तो है ही है। उपाधि पर जीवयोः, ईश्वर और जीव की ये दोनों उपाधियां हैं, इनको छोड़ देने से फिर तो शुद्ध ब्रह्म ही शेष रहता है। तो जीव का जो लक्षार्थ है वास्तविक, वो शुद्ध ब्रह्म है। कि विद्या विद्या रूप माया में प्रतिबिंब पड़ने से इनका प्रतिबिंबों का भेद है। और भाग त्याग लक्षणा से मिथ्या भाग का त्याग कर दिया जाता है, और जो सत्य वस्तु है वो शेष रह जाती है। तो माया विद्या मिथ्या थी, और माया में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब था वो भी मिथ्या था। तो भाग त्याग लक्षणों से मिथ्या वस्तु का त्याग कर दिया जाता है। सत्य वस्तु का तो त्याग नहीं हो सकता है। तो जीव और ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप सत्य ब्रह्म है वो एक है, उसमें भेद नहीं। तो वाच्यार्थ में भेद है और लक्षार्थ में अभेद है। और भाग त्याग लक्षणा से वाच्यार्थ का त्याग कर दिया जाता है, लक्षार्थ दोनों का शेष रहता है। इस प्रकार से जैसे बिंब और प्रतिबिंब, बिंब तो सत्य होता है, प्रतिबिंब मिथ्या होता है। तो विद्या विद्या में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है वो मिथ्या वस्तु का त्याग कर दिया, और मिथ्या वस्तु प्रतिबिंब का बिंब के साथ में बाध समानाधिकरण होता है। माने बाध करके, हटा करके सत्य के साथ में एकत्व होता है। जैसे हमारे तुम्हारे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है, तो
हम दो दिखाई पड़ते हैं, एक तो हमारा सच्चा मुख और एक दर्पण में दिखाई पड़ने वाला प्रतिबिंब, वो भी हमारा ही मुख है, परंतु वो झूठा है ना, वो मिथ्या है। और दर्पण हटा दो तो वो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? सत्य बिंब में, मुख में हमरे समा जाएगा। इसी प्रकार से विद्या विद्या रूप माया ये दर्पण के समान थी, और हमारा तुम्हारा सत्य स्वरूप ब्रह्म था, तो इनमें प्रतिबिंब पड़ता था, वही जीव ईश्वर कहलाते थे। विद्या विद्या माया को माने दर्पण को हटा दिया तो प्रतिबिंब कहाँ गए? वो जीव और ईश्वर दोनों ब्रह्म रूप हो गए, माने बाद हो गए, हट गए। इस प्रकार से बिंब और प्रतिबिंब के दृष्टांत से जीव ईश्वर का भेद भ्रम मिट जाता है। तो बिंब प्रतिबिंब दर्शनेन भेद भ्रमो निवृत्ता। फिर सजाति विजाति स्वगत भेद भी बताया है, 3 प्रकार का भेद और भी बताया है। सजाति भेद और विजाति भेद और स्वगत भेद। तो आत्मा या परमात्मा में ये तीनों भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा का सजाति सच्चित आनंद दूसरा तो कोई है नहीं, क्योंकि एक अद्वितीय आत्मा है, ब्रह्म है। जैसे मनुष्य मनुष्य का भेद होता है, पशु पशु का भेद होता है, तो वो अनेक हैं इसलिए भेद है। मनुष्य बहुत हैं इसलिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भेद है, परंतु एक ही हो तो भेद कहाँ होगा? तो आत्मा से भिन्न दूसरा आत्मा नहीं है, इसलिए आत्मा में सजाति भेद नहीं है। अनेक आत्मा होते तो सजाति भेद होता, एक जाति के सच्चित आनंद अनेक आत्माएं होती तो भेद हो सकता था। तो आत्मा एक अद्वितीय है, एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति कीजिए। एक अद्वितीय आत्मा ब्रह्म है, नाना तो कुछ नहीं। और विजाति भेद, विजाति भेद उसको कहते हैं दूसरी जाति का कोई हो, जैसे मनुष्य से भिन्न पशु हैं, पक्षी हैं, माने वो दूसरी जाति वाले हैं। तो एक अद्वितीय आत्मा है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए विजाति भेद भी नहीं हो सकता। दूसरा कोई हो तो विजाति हो, दूसरी कोई चीज नहीं है। और दूसरा जो है वो अध्यास है, भ्रम है, दिखता है, वो झूठी चीज है। तो दूसरा कोई न होने के कारण विजाति भेद नहीं है। आत्मा एक है इसलिए सजाति भेद नहीं, आत्मा से भिन्न दूसरा कोई है नहीं इसलिए विजाति भेद नहीं है। और आत्मा में स्वगत भेद नहीं है। स्वगत भेद कहते हैं जैसे ये हमारा शरीर है ना, इस शरीर में अनेक भेद हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, हाथ है, पाँव है, ये भेद है ना, इसको स्वगत भेद कहते हैं। एक ही शरीर में अनेक भेद, परंतु आत्मा तो शरीर रूप तो है नहीं, आत्मा तो निर्गुण निराकार है, उसमें कोई अंग प्रत्यंग तो है नहीं। तो शरीर में अनेक अंग हैं, आत्मा में कोई अंग नहीं है, इसलिए आत्मा में स्वगत भेद नहीं है। निर्गुण निराकार सब शरीरों में जो आत्मा है वो एक है,
शरीरों में अंग हैं, आत्मा में कोई अंग नहीं, इसलिए आत्मा में स्वगत भेद नहीं है। फिर इसी प्रकार से 5 भेदों की और कल्पना की गई है। जैसे जीव ईश्वर का भेद, तैसे ही जीव जीव का भेद, और जीव जड़ का भेद, और जड़ जड़ का भेद, और ईश्वर जड़ का भेद। ये 5 भेदों की और कल्पना कर ली गई। तो जीव ईश्वर का भेद तो बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से हटा दिया, और जो जीव जीव का भेद देखता है कि अनेक जीव हैं, कहते हैं घटाकाश के दृष्टांत से ये जीव जीव का भेद मिट जाता है। जैसे अनेक घड़ों में जो आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं। तो घट तो अनेक हैं, तो घड़ों के भीतर जो पोलाई है उसको घटाकाश कहते हैं। वो अनेक नहीं, एक ही आकाश, सब घटों में, हजारों घड़ों में एक ही आकाश है। इसलिए जो जीव है वो घटाकाश के समान है, इसलिए अनेक जीव नहीं है। इसलिए जो जीव जीव का भेद है वो मिथ्या है, अभेद ही सत्य है। जैसे आकाश सब हजारों घटों में एक है, उसमें भेद नहीं है। घट अनेक है, आकाश नहीं। ऐसे ही ब्रह्म आकाश के समान सब शरीरों में व्यापक है, ब्रह्म एक है। तो अनेक घटाकाशों के दृष्टांत से जीव जीव का भेद मिट गया, माने अनेक जीव नहीं। और जीव जड़ का भेद और जड़ जड़ का भेद और ईश्वर जड़ का भेद, ये स्वप्न के दृष्टांत से तीनों भेद मिट जाते हैं। हम स्वप्न में देखते हैं तो स्वप्न का एक ईश्वर भी है और जीव भी है, और जड़ पदार्थ जैसे घट है, मठ है, पट है, वस्त्र है, ये जड़ चीजें जिनको ज्ञान नहीं है। स्वप्न में ये सब दिखाई पड़ते हैं, ईश्वर भी, जीव भी, और जड़ पदार्थ घट मठ आदि भी अनेक दिखाई पड़ते हैं। परंतु जब जागो तब न स्वप्न का ईश्वर है, न कोई जीव है, न कोई जड़ जगत है। तो माने ये झूठे थे, ये वास्तविक भेद नहीं है, मिथ्या माया करके कल्पित। तो ये स्वप्न के दृष्टांत से सारे भेद मिट जाते हैं। तो सारे भेदों की निवृत्ति हो जाती है। ये भ्रम रूप है, इनको भ्रम कहते हैं। झूठी प्रतीति का नाम भ्रम है, अध्यास भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। ये माया है। इस प्रकार से भेद भ्रांति की निवृत्ति कर दी गई। अब मैं कर्ता भोगता हूँ, माने आत्मा, आत्मा मान नाम अपना है, आत्मा कर्ता भोगता है, ये भ्रांति है। आत्मा में कर्म नहीं है। जो दृष्टा साक्षी है उसमें कर्म नहीं होता है। देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राणों में कर्म होते हैं, और ये आत्मा रहता है इस देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राणों के भीतर, पर दृष्टा रूप होकर के रहता है, कर्म करता नहीं है। इसलिए आत्मा अकर्म है। तो अकर्म आत्मा के लिए दृष्टांत देते हैं। स्फटिक लोहित दर्शनेन पारमार्थिक कर्तृत्व भ्रमो निवृत्ता। जैसे स्फटिक मणि के पास में कोई लाल फूल पड़ा हो
तो लाल फूल की लालिमा वो स्फटिक मणि में प्रतिबिंबित होती है। तो दूर से देखने में ये लगता है कि मणि लाल है, मणि तो सफेद है और लाल फूल पास में पड़ा है तो उसका प्रतिबिंब पड़ता है उसमें, स्फटिक मणि में, तो मणि लाल दिखाई पड़ती है। पर पास में जाकर जब देखो, फूल को हटा दो तो मणि तो उज्ज्वल है, स्फटिक है, और फिर पास में धर दो फूल तो फिर लाल दिखाई पड़ती, माने उसका प्रतिबिंब पड़ने लगता है। तो ये पक्का पता लग गया ना कि स्फटिक मणि लाल नहीं है किंतु उज्ज्वल है। और ये जो लाल दिखती है वो लाल फूल के पास में लाल फूल पड़ा है, उसकी लालिमा दिखाई पड़ती है, प्रतिबिंब पड़ता है। ये दृष्टांत है भला। अब सिद्धांत में घटाओ आत्मा, आत्मा स्फटिक मणि के समान अकर्म है, शुद्ध अकर्म, कुछ नहीं करता, दृष्टा साक्षी है, अखंड ज्ञान स्वरूप है, स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल प्रकाश स्वरूप। तो लोग कहते हैं मैं पुण्य करता हूँ पाप करता हूँ, तो कहते हैं ये कर्म किसमें है? कहते ये सब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में कर्म है, अंतःकरण में कर्म है। आत्मा के हमारे तुम्हारे पास में ये अंतःकरण है, शरीर है, इंद्रियां हैं, तो इनके कर्म अपनी आत्मा में मालूम पड़ते हैं, है इनमें कर्म। आत्मा तो स्फटिक मणि के समान शुद्ध दृष्टा साक्षी मात्र है। तो झूठी प्रतीति होती है अंतःकरण के कर्मों की, इंद्रियों की कर्मों की, परंतु आत्मा में कर्म नहीं। अच्छा, अंतःकरण को हटा दिया जाए, देह इंद्रिय मन बुद्धि हट जाए, तो फिर शुद्ध आत्मा दिखाई, जैसे सुसुप्ति में हट जाती, गाढ़ निद्रा जब आ जाती है तो अंतःकरण इंद्रिय नहीं रहती हैं कुछ भी, तो आत्मा में करते तो भोगते तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। साभास बुद्धि करते तो मेरे आभास के सहित जो बुद्धि है, इंद्रिय मन बुद्धि है, इन्हीं में कर्तृत्व है। आत्मा तो साक्षी मात्र है, स्फटिक मणि के समान शुद्ध है। तो जो कर्म मालूम पड़ते हैं अपने में कि मैं पाप या पुण्य करता हूँ, ये दूसरे के धर्म है, माने इंद्रिय मन बुद्धि के धर्म है, आत्मा के नहीं। अन्वय व्यतिरेक से यही पता लगा, जब ये है इंद्रियां तब लगता है कि मैं करता हूँ पुण्य अथवा पाप कर रहा हूँ, और जब ये नहीं होते हैं, मूर्छा में, मरण में, सुसुप्ति में, समाधि में ये नहीं रहते हैं, तब आत्मा आकर वही दिखाई पड़ता है। तो ये भ्रांति है, माने दूसरे के धर्म दूसरे में मालूम पड़ना, माने देह इंद्रिय मन बुद्धि के धर्म अपने अकर्ता अभोक्ता आत्मा में मालूम पड़ते हैं, और ये जब हट जाते हैं सुसुप्ति में, समाधि में, तब आत्मा तो अकर्ता है, ये साक्षी है ही। तो स्फटिक मणि और लाल फूल के दृष्टांत से एक कर्ता भोक्तापन की निवृत्ति हो जाती है। आत्मा में कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, शुद्ध है। और घटाकाश दर्शनेन संगीत भ्रमो निवृत्ता, मेरा ये तीन देहों से संग हो गया है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीन देह हैं हमारे तुम्हारे सब जीवों के। एक स्थूल शरीर है ये जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है, ये पंच महाभूतों से बना है। इस शरीर में 5 महाभूतों के 25 तत्व बनते, उसको पंचीकरण कहते हैं। वो 25 तत्वों का समूह ये स्थूल शरीर है हमारा तुम्हारा। तो वो 25 तत्व इस शरीर में ये हैं: अस्थि चर्म नाड़ी रोम मांसांश चेत पृथिव्यांशा
हड्डी, चर्म, नाड़ी, रोम और मांस, इस शरीर में ये 5 चीजें पृथ्वी का अंश है। और मूत्र, श्लेष्म, रक्त, शुक्र, स्वेदा, अवंशा, मूत्र और श्लेष्म यह माने जो मुख से लाल थूक आकार निकलता है, और रक्त माने रुधिर, और शुक्र माने बीज, स्वेद नाम पसीने का। ये 5 चीजें जल के अंश हैं इस शरीर में। क्षुतृष्णा, लस्य, मोह, मैथुनान्यग्नि, क्षुधा माने भूख, और तृषा माने प्यास। क्षुतृष्णा आलस्य, और मोह और मैथुन, ये 5 चीजें अग्नि तत्व की हैं इस शरीर में। और प्रचारण विलेखन स्थूलादुन्मेष निमेषादिवायो, हाथ पैरों का फैलाना, सिकोड़ना, आंखें खोलना और बंद करना, श्वास लेना और छोड़ना, ये वायु तत्व की है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भयान्याकाशस्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, ये 5 चीजें आकाश तत्व की हैं। ये 25 तत्वों का जो समूह हो गया वही ये शरीर है। स्थूल शरीर कहने से ये 25 तत्वों को जानना चाहिए। एक चीज का नाम नहीं है शरीर, ये 25 तत्वों का सामूहिक नाम शरीर है। जैसे मकान कहने से एक चीज का नाम मकान नहीं है, मकान कहने से बहुत चीजें इसमें आ जाती हैं। बहुत चीज़ों का सामूहिक नाम मकान है। जैसे मकान की जो मटेरियल है, ईंटा, पत्थर, सरिया, सीमेंट आदि कितनी मटेरियल है जिनसे ये मकान बना है, वो सब चीज़ें हो गई। और फिर ये जो मकान अब बना है तो इसमें भी कई चीज़ें हैं। इसमें खंभे हैं, दीवारें हैं, खिड़की हैं, दरवाज़ा है, छत है, फर्श है। किस चीज का नाम मकान है? खंभों का कि दीवारों का कि खिड़की, दरवाजे, सब चीजों को मिला करके मकान नाम रखा गया। एक चीज का नाम मकान नहीं है। ये सामूहिक एक नाम है। इसी प्रकार से ये शरीर जो है ये 25 तत्वों का समूह है। तो शरीर कहने से 25 तत्वों को जान लेना चाहिए। और ये 5 महाभूतों से 25 बने, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और अपंचीकृत 5 महाभूतों से सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर में 17 अथवा 19 तत्व होते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्व। ये सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर के भीतर उसी में सब कर्म है। सूक्ष्म शरीर में क्यों? उसी में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, प्राण है। तो 19 तत्व ये हो गए। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो सूक्ष्म शरीर है। जितने भी कर्म है अच्छे बुरे सूक्ष्म शरीर में होते हैं। और तीसरा कारण शरीर है। कारण शरीर अज्ञान रूप है, निद्रा रूप है। सुषुप्ति अवस्था में घोर अज्ञान रहता है। अपने स्वरूप को न जानना अज्ञान कहलाता है। उस अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। ये 3 शरीर सब जीवों के हैं। तो जीव तो अलग हो गया ना, जीव के शरीर है ना, जीव तो स्वयं शरीर नहीं है। जैसे किसी पुरुष के 3 मकान हों, तो पुरुष तो मकान नहीं ना है, पुरुष के मकान है। तो ये 3 शरीर हमारे तुम्हारे जीवों के हैं, न कि हम ही शरीर हैं। तो हम शरीर नहीं हैं। और जितने नाम हैं और जितने रूप हैं
ये सब शरीर रूपी मकानों के हैं जिनमें हम रहते हैं। इन शरीरों में हम रहते हैं। शरीरों को तो ज्ञान नहीं ना है, मकानों को ज्ञान थोड़ी होता है। मकान में रहने वाले को ज्ञान है। ऐसे ये तीनों शरीरों को ज्ञान नहीं है। हम इनमें रहते हैं, हम शरीरों को जानते हैं, तीनों शरीरों को हम जानते हैं, और ये तीनों शरीर हमको नहीं जानते। और शरीर हमारे हैं, हम शरीर नहीं हैं। जैसे दुकान हमारी है पर हम दुकान नहीं हैं। धन हमारा है, हम धन नहीं हैं। स्त्री पुत्र मित्र ये हमारे हैं, हम स्त्री पुत्र मित्र नहीं हैं। बाग बगीचा हमारे हैं पर हम स्वयं तो बाग बगीचा नहीं हैं। तो मैं और मेरे में कितना भेद है। मैं जीव हूँ और ये शरीर मेरे हैं, इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। सब शरीरों में तो मैं हूँ आकाश के समान। जैसे आकाश सब घटमटों में होता है, तो स्वयं घटमट आकाश नहीं होता है। इस प्रकार से घटाकाश के दृष्टांत से संग भ्रांति की निवृत्ति कर देना चाहिए। मेरे शरीरों से संग नहीं होता है आकाश के समान। जैसे आकाश हर घट मठ में रहता है पर उनसे कोई संग नहीं होता, असंग ही रहता है। ऐसे ही मैं सारे संसार के शरीरों में रहता हूँ पर इन शरीरों से मेरा कोई संग नहीं होता है। तो संग भ्रांति की निवृत्ति इस घटाकाश मठाकाश के दृष्टांत से दूर कर देनी चाहिए। ये तीन भ्रांति की निवृत्ति हो गई दृष्टांत, तीन दृष्टांतों से। और जगत कारण रूप से विकारित्व जगत कारण रूप से विकारित्व चतुर्थ का। जगत कारण भगवान परमात्मा का ये जगत विकार है। तो ये रज्जु सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति होती है। जगत का कारण भगवान है पर ऐसे हैं जैसे रज्जु सर्प। रज्जु में जो झूठा सर्प प्रतीत होता है, उस सर्प का कारण रज्जु है पर अधिष्ठान रूप रज्जु है, अधिष्ठान रूप कारण है, परिणामी कारण नहीं है। एक परिणामी कारण होता है, एक विवर्तोपादान कारण होता है। स्वस्वरूप अपरित्यागेन अन्यथा वर्तनम विवर्ता। अपने स्वरूप को न त्यागे और दूसरे रूप में दिखाई पड़े, उसको विवर्त रूपी कारण कहते हैं। जैसे रज्जु अपने स्वरूप को नहीं त्यागती और रज्जु के अज्ञान से रज्जु ही सर्प के रूप में दिखाई पड़ती है, इसलिए वो सर्प विवर्त है, माने ब्रह्म रूप है। उस ब्रह्म रूप विवर्त का उपादान कारण रज्जु है, माने निर्विकार, अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों है। और रज्जु को न जानने से रज्जु ही सर्प के रूप में प्रतीत होती है। ऐसे ही आत्मा या परमात्मा रज्जु के समान निर्विकार है और ये संसार सर्प के समान मिथ्या ही प्रतीत होता है आत्मा के न जानने से। आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मज्ञानात् न भासते, रज्जो ज्ञानादहिर्भाति तद ज्ञानात् भासते नहीं। आत्मा के अज्ञान से ही संसार सर्प, आत्मा ही संसार सर्प के रूप में भास रहा है, झूठा। जैसे रज्जु के अज्ञान से रज्जु सर्प रूप भासती, और जब रज्जु का ज्ञान होता है तब रज्जु ही भासती। इस प्रकार से
रज्जु और सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति होती है। ब्रह्म या आत्मा निर्विकार है और इसमें झूठा भ्रम रूप संसार प्रतीत होता है। और कनक रुचक दर्शनेन कारणात् भिन्न जगता सत्यत्व भ्रमो निवृत्ता। सुवर्ण और आभूषणों के दृष्टांत से जगत कारण परमात्मा से जगत भिन्न है और सत्य है, इसकी भ्रांति निवृत्त हो जाती है। देखो, सोना ही सत्य है और सोना से अनेक मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी उत्पन्न होते हैं। सो सुनार ये बना देता है और सत्य क्या रहता है? सोना। और जो सुनार ने बनाया है मुकुट, आभूषण आदि, वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है। और सोने से भिन्न नहीं है और सत्य नहीं है भला, किंतु सोना रूप है, सोने से उत्पन्न भय हैं, सोने में ही रहते हैं, अंत में सोना में ही लय हो जाएंगे गल करके। तो सोना से भिन्न वो नहीं है, वो सत्य भी नहीं, सोना ही सत्य है। इसी प्रकार सुवर्ण के समान परमात्मा या भगवान है या हमारा आत्मा है, और आभूषणों के समान ये संसार कल्पना है। चराचरम भाति मनोबन विलासम, जैसे सोने में सुनार आभूषणों की कल्पना करता है, ऐसे ही सोना रूप हमारी तुम्हारी आत्मा में ये मन रूपी सुनार ने ये अनेक संसार की कल्पना कर लिया है। तो मन रूपी सुनार नहीं रहता तो संसार भी नहीं रहता। जैसे गाढ़ निद्रा में मन नहीं रहता तो संसार भी नहीं रहता। ये मन की कल्पना है, जगत की हमारे आत्मा में नाना प्रकार की कल्पना कर लिया। तो सुवर्ण और आभूषणों के दृष्टांत से जगत की सत्यत्व भ्रांति निवृत्त हो जाती है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सद्गुरुदेव भगवान की जय।